जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। प्रॉफ़िट टेकिंग डे रहा जी आज। लगातार हम कह सकते हैं कि मार्केट जब से नया वीक जो है वो उसका आगाज़ हुआ है, मार्केट में प्रॉफ़िट टेकिंग का सिलसिला जारी है। लेवल्स जो हैं इस हवाले से क्या कहते हैं, उस पर इंशाअल्लाह कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो बात करेंगे। 1600 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट में से निकले। जिस तरह कल की वीडियो में भी हम ज़िक्र कर रहे थे कि बैंकिंग सेक्टर के अंदर और इसके साथ जो दीगर सेक्टर्स हैं उनमें प्रॉफ़िट टेकिंग का सिलसिला जारी है और आज हमें इसमें कंटिन्यूटी जो है वो आती हुई नज़र आई। लेवल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉप लॉस के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। स्टॉप लॉस के साथ जिन्होंने काम किया यकीनन आज वो अपना सरमाया सेव करने में कामयाब रहे होंगे। लेकिन ये जितनी भी बातें, ये जितनी भी गुफ्तगू है, ये सारी ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से है। जब आप स्टॉप लॉस लेते हैं, जो इन्वेस्टमेंट है उसमें तो आपके जो लेवल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं और आपकी स्ट्रेटजी भी डिफरेंट होती है। चूँकि हमारा स्विंग का भी ग्रुप है, डे का भी है, इसके साथ हमारा इन्वेस्टमेंट का भी ग्रुप है। तो इन्वेस्टमेंट में जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत डिफरेंट होती है। उसमें तो उस वक़्त चीज़ें खरीदी जाती हैं जब लोग जो हैं वो मार्केट से भाग रहे होते हैं। यानी कि बहुत ही निचले लेवल पर जो है वो खरीदने की कोशिश की जाती है। इन्वेस्टमेंट में आप खरीदते हैं, होल्ड करते हैं तभी कुछ 4 पैसे बचते हैं। आगे चलते हैं जी, साथ-साथ गपशप का सिलसिला जारी रहेगा। 1600 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ किए हैं। अगर हम सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी आपको 9 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप में नज़र आ रही हैं, जिसमें क्लोवर की आज माशाल्लाह से वापसी हुई है। उसके साथ लोअर कैप में कोई भी कंपनी जो है वो हमें नज़र नहीं आ रही। इससे पहले जो 2-3 कंपनीज़ थीं जिनको मैंने लोअर लॉक लगते हुए देखे, लेकिन उसके बाद उनमें थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली। तो देखते हैं कि इंशाल्लाह सूरत-ए-हाल क्या चलती है। उसमें एक जो थी वो तो एएसटीएल थी और उसके साथ 1-2 कंपनीज़ और थीं। सेक्टर वाइज़ पोज़ीशन देखें, तो जिस तरह से कि कल भी हमने इस हवाले से ज़िक्र किया था कि मार्केट में मुसलसल जो है वो प्रॉफ़िट टेकिंग का सिलसिला जारी है और जो सहारा दिए हुए था सेक्टर वो था हमारा ऑयल एंड गैस। आज भी अगर आप देखें, तो ऑयल एंड गैस में हमें थोड़ी-सी पोज़ीशन जो है वो स्टेबल सी नज़र आ रही है एज़ कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। सिचुएशन ये है बेसिकली कि केएसई 100 के अंदर जो नंबर ऑफ कंपनीज़ हैं, उसमें जो ऑयल एंड गैस सेक्टर का जो हिस्सा है, वो बड़ा कम है। इसलिए उनकी पॉज़िटिविटी जो है, वो को ख़ास इस वक़्त जो है, वो हमें नज़र नहीं आ रही, यानी कि उनका इम्पैक्ट हमें नज़र नहीं आ रहा। ओवरऑल देखें तो 77 कंपनीज़ जो हैं वो हमें डाउन पे नज़र आ रही हैं, 22 अप हैं। लेकिन जो 22 हमें अप नज़र आ रही हैं, उनमें भी सेलिंग प्रेशर आज देखने को मिला। वो अपने हाई को सस्टेन नहीं कर पाई। कमर्शियल बैंक्स 600 पॉइंट्स के साथ लीड कर रहे हैं प्रॉफिट टेकिंग को, उसके बाद इन्वेस्टमेंट बैंक है, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी, सीमेंट सेक्टर, फर्टिलाइज़र, देन उसके बाद पूरी मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो नेगेटिव हुआ और फिर बहुत सारे लोगों ने आज अपनी पोजीशनें काटी। जिन्होंने स्टॉप लॉस नहीं भी लिया था, उन्होंने भी अपनी पोजीशनें काटी। बहुत सारे लोग इस हवाले से जो है वो परेशानी का भी शिकार हो सकते हैं कि आने वाले दिनों में अब काम किस तरह से किया जाए। देखिए, बात ये है कि स्टॉक मार्केट में आप कभी भी काम करें, चाहे वो क्या कहते हैं पूरी मार्केट ही ग्रीन क्यों ना हो, आपने अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक काम करना है। ये कहना कि किसी वक़्त जो है वो स्टॉक मार्केट में काम करना जो है जी वो बहुत ज़्यादा जो है वो आसान हो जाएगा या बहुत ज़्यादा जो है वो कभी जो है वो उसमें मुश्किल हो जाएगा। स्टॉक मार्केट हमेशा से मुश्किल रही है। आसान कारोबार तो ये है ही नहीं। तो ये चीज़ें जो हैं जिनको समझने की ज़रूरत है। आगे चलते हैं जी। लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे आज की कैंडल को। पहली खबर जो है वो ज़ाल के हवाले से है। इन्होंने चाइनीज़ कंपनी के साथ एमओयू साइन किया है, कोलैबोरेशन करने जा रहे हैं। लेकिन चूँकि अभी ये एग्रीमेंट की तरफ नहीं पहुँचे, तो जब एग्रीमेंट की तरफ जाएँगे तो फिर इंशाल्लाह हम इसके ऊपर मज़ीद तफ़सील के साथ बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरी खबर जो है वो सर्वस ग्लोबल फुटवियर के हवाले से है कि जिन्होंने चाइनीज़ कंपनी के साथ इन्होंने भी जॉइंट वेंचर किया है, नॉन लेदर फुटवियर के हवाले से। अब यहाँ पर 2 मिनट जो है वो हम बात करेंगे, फिर हम आगे चलेंगे। आपको याद होगा कि सी-पैक के हवाले से ये बात कही जा रही थी कि जी अब जो है वो सी-पैक का पार्ट 2 जो है उसका आगाज़ हो चुका है। बेसिकली पार्ट 1 क्या था? पार्ट 1 ये था कि जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना था, पावर जनरेशन के मामलात जो थे वो हल करना थे,
बिजली जो थी वो हमारे पास इनफ होनी चाहिए थी। ये वो बेसिक चीज़ें थी जो कि इंडस्ट्री की नीड होती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से सड़कें बनी, बहुत सारे मामलात चले, ग्वादर के ऊपर काम हुआ। हमारे यहाँ जो है वो पावर जनरेशन के प्लांट लगे, ये था सीपैक का पार्ट 1। पार्ट 2 ये था कि इसके बाद पाकिस्तानी कंपनीज़ और चाइनीज़ कंपनीज़ जो हैं वो जॉइंट वेंचर करेंगी। अब आप ये एक ही दिन के अंदर 2 खबरें आपको सुनने को मिल रही हैं। मैं जिन दोनों को इसलिए मैंने इकट्ठा करके पढ़ा, जिसमें एक ज़ाल के हवाले से है, वो भी चाइनीज़ कंपनी के साथ है। इसके साथ सर्विस ग्लोबल फुटवियर है। ये तो वो कंपनीज़ हैं जो कि हमारी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे जॉइंट वेंचर्स जो हैं, वो एक या तो वो पाइपलाइन में हैं या वो काफ़ी हद तक जो है वो उनका आगाज़ हो चुका है। तो ये जो है बेसिकली ये सीपैक 2 है जिसके नतीजे में जॉब क्रिएशन होगी और पाकिस्तान के अंदर जो है वो इंडस्ट्रियलाइज़ेशन के हवाले से काम होगा। तो ये 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको अंडरस्टैंड करना बड़ा ज़रूरी है। अब जैसे-जैसे इसके अंदर एक्टिविटी में इज़ाफ़ा होगा सीपैक 2 में, इससे हमारी जो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनीज़ हैं, उनके साथ जब जॉइंट वेंचर्स मज़ीद अगर हमें देखने को मिलते हैं, तो उसका मार्केट के ऊपर पॉज़िटिव इम्पैक्ट होगा इंडिविजुअल कंपनीज़ के हवाले से। तो ये जो हम फंडामेंटल्स मार्केट के अंदर डिस्कस कर रहे होते हैं ना मुख्तलिफ कंपनीज़ के, या फ्यूचर में जो है वो ग्रोथ किस तरह से जा सकती है, लॉस एंड प्रॉफिट के हवाले से जो हम उसकी वैल्यूएशन कर रहे होते हैं, उसमें ये चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट होती हैं। तो जो लोग फंडामेंटल्स के हवाले से चीज़ों को समझते हैं, उनके लिए ये चीज़, ये खबर जो है, ये बहुत अहम है। अगली खबर जो है वो पाकिस्तान के हवाले से है जी कि पाकिस्तान ने 4.5 बिलियन जो है वो फॉरेन लोन इन फर्स्ट 6 मंथ्स जो है 2026 का, उसमें हासिल किया। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। पहली चीज़ तो ये है कि हमें लोन मिला कितना, और दूसरी चीज़ ये है कि भाई लोन दिया किसने? अभी कल ही और परसों भी 2-3 दिन से मैं इस चीज़ के ऊपर बात कर रहा हूँ लगातार कि साढ़े 4 अरब डॉलर तो मिले, लेकिन मिले कहाँ से? ये तो वो हैं जो कमर्शियल बैंकों से या इंटरनेशनली जो है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक वगैरह से जो है वो हम लोन ले रहे हैं। असल में जो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी का पता चलेगा, ये उस वक़्त होगा जिस वक़्त हम अपना बॉन्ड लॉन्च करेंगे। अगर वो सक्सेसफुल हो गया तो देन हम कुछ कह सकते हैं कि हमारे मुआशी हालात बेहतर हुए हैं। अदरवाइज़ ये कहना जी कि हमें लोन्स जो हैं वो मिलना शुरू हो गए हैं, साढ़े 4 अरब डॉलर हमने ले लिया है, ये कोई ख़ास पॉज़िटिव न्यूज़ नहीं है। आखिरी खबर है जी हसीब वक़ास के हवाले से। जिन दिनों हसीब वक़ास की तरफ से खबर आई थी कि जी कंपनी जो है वो बायबैक करने जा रही है, फिर उसके बाद जो है वो बहरहाल प्राइस के अंदर बेहतरी भी हमें देखने को मिली। लेकिन अब फड्डा ये पड़ गया है कि इसके हालात जो हैं वो इस खबर के मुताबिक एक तो इनके ऊपर लोन बहुत चढ़ चुका है, जो कि तकरीबन कोई 1 शेयर के एवज़ कोई ₹36 जो है वो लोन बनता है इनका। और दूसरी चीज़ ये है कि इनके दीगर मैनेजमेंट के भी मामलात जो हैं वो भी दुरुस्त नहीं हैं। तीसरा ये है कि ये पीएसएक्स की जो फ़ी वग़ैरह है वो भी पे नहीं कर पाए। अब जो है वो इन्होंने ये रिपोर्ट हुआ है बेसिकली, रिपोर्ट का लफ़्ज़ मैं बार-बार इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि किसी जगह पर कोई मुकम्मल कन्फर्मेशन नहीं लिखी हुई कि अब जो है ये अपना प्रोजेक्ट बेचना चाह रहे हैं ताकि मामलात जो हैं वो सिमट जाएँ और नए लोग जो आएँ वो इसके अंदर इन्वेस्ट करें ताकि कंपनी जो है वो अपने पाँव पर खड़ी हो सके। तो जिनके पास हसीब वक़ास के शेयर हैं वो अपना फ़ैसला फ़रमाइए। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को। आज वैसे लोग डर गए एक मर्तबा फिर क्योंकि मार्केट ने अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया था। यार देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊँ स्टॉक मार्केट में अगर आपने काम करना है ना, तो यू मस्ट बी अ रोबोटिक बिहेवियर। अब ये रोबोटिक बिहेवियर क्या होता है? रोबोटिक बिहेवियर का मतलब ये होता है, आपने अक्सर देखा होगा हमारी किसी भी वीडियो के अंदर आपको कोई परेशानी, हालाँकि हमारे यहाँ चूँकि इस चीज़ का प्रोफ़ेशनलिज़्म नहीं है ना, हम समझते हैं कि स्टॉक मार्केट अगर थोड़ी-सी नीचे जाए तो हमें परेशानी का इज़हार करना चाहिए, वीडियो के अंदर जो है वो भी लोगों के साथ अफ़सोस करना चाहिए। ये चीज़ सिर्फ़ हमारे यहाँ पाकिस्तान में है, दुनिया में नहीं है। मैंने पता नहीं पहले कभी ज़िक्र किया है या नहीं किया, अगर 2 मिनट हो तो चलें कुछ स्टोरी सुनाएँ आपको। हाँ, 2 मिनट हैं। मैं यहाँ यूके की जो टेक्निकल एनालिस्ट की जो एसोसिएशन है, मैं उसका भी मेंबर हूँ बेसिकली यूके के अंदर। तो यहाँ पर लोग जो हैं वो बड़े हँसते-मुस्कुराते और बड़े ही कंट्रोल्ड बिहेवियर के साथ काम करते हैं। हमारे यहाँ बा आज देखिए 1600 पॉइंट्स निकले हैं, हो सकता है कुछ यूट्यूब चैनल्स पर आपको जो है वो दुहाइयाँ नज़र आएँ।
कुछ जो है वो लोग परेशान, कुछ आप कमेंट्स पढ़ेंगे वो परेशान। ये सिर्फ़ बिहेवियर हमारे पाकिस्तान में है, दुनिया में कहीं नहीं है। तो चूँकि हमने चूँकि ज़्यादा काम, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मैंने चूँकि ज़्यादा काम जो है वो पाकिस्तान से बाहर किया है, तो इसलिए मार्केट के में से पॉइंट्स निकलने से मुझे कोई ख़ास परेशानी नहीं होती, क्योंकि हमने काम करना होता है सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बुनियाद पर। और अगर आपका सेंटिमेंट लगा हुआ है स्टॉक मार्केट के साथ, आखिरी बात फिर हम जो है वो कैंडलस्टिक को डिस्कस करते हैं, तो भाई अगर आपका सेंटिमेंट लगा हुआ है स्टॉक मार्केट के साथ, नीचे होने के साथ-साथ जो है वो आपका बीपी भी ऊपर-नीचे हो रहा है, तो भर फिर स्टॉक मार्केट आपके लिए नहीं है। ये चीज़ आप ज़हन नशीन कर लें। अब देखते हैं, ये अक्सर मुझे कहते हैं जी कि आप जो है वो जी वो मार्केट में से पॉइंट भी निकलते हैं तो आप जो है वो मुस्कुरा रहे होते हैं। भाई इट्स अ बिज़नेस है ना यार, कारोबार है, कारोबार में नफ़ा-नुकसान चलता है। अब अगर हम उसको दिल पे ले लेंगे तो भाई फिर ये हम काम नहीं कर सकते। काम खुद क्या करना, हमने तो लोगों को भी करवाना होता है। तो जब तक आपका अपना साइकोलॉजिकली जो बिहेवियर है वो कंट्रोल्ड नहीं है, आप स्टॉक मार्केट में काम नहीं कर सकते। तो ये चीज़ें हैं भाई जिसको अंडरस्टैंड करना होगा। हमने इसके ऊपर बहुत वक़्त लगाया है, आपसे भी गुज़ारिश है कि आप भी लगाइए। राइट। अब आते हैं जी कैंडलस्टिक की तरफ। कल हमने आपसे क्या डिस्कस किया था? कल हमने ये डिस्कस किया था कि मार्केट की जो क्लोजिंग थी कल, उसमें मार्केट ने अपनी इस सपोर्ट को टेस्ट किया था और टेस्ट करने के बाद क्लोजिंग इसके ऊपर दी थी। तो मैंने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि आपका स्टॉप लॉस जो है वो इसके नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर मार्केट ने ये सपोर्ट तोड़ी तो उसके उसमें से पॉइंट्स निकलने में तेज़ी आ सकती है। तो फिर ये आपने देखा कि इससे पहले वाली जो कैंडल्स हैं, वो अगर आप ये देखें तो इसके करीब जाके मार्केट रुकी। जैसे ही मार्केट ने इसको ब्रेक किया तो फिर आपको ये बड़ी कैंडल्स जो हैं वो देखने को मिली। इसलिए चूँकि अब मार्केट ने अपनी ये जो सपोर्ट है ये ब्रेक कर दी है। अब नेक्स्ट सपोर्ट मार्केट के पास कौन-सी है? अगेन वही सपोर्ट है जहाँ से मार्केट ने अपना ये वाला स्ट्रक्चर जो डबल टॉप था इसको ब्रेक किया था। ये लेवल क्या बनता है इसको ज़रा मैं आपसे गुज़ारिश कर दूँ। ये लेवल बनता है जी अराउंड कोई 185,000 का ज़ोन बनता है, जहाँ पर के मार्केट जो है वो मुमकिना तौर पर आके रुक सकती है, एक बात। अब कल की स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? सिंपल है, जो मैं आपके साथ हर वीडियो के अंदर गुज़ारिश करता हूँ कि आपसे गुज़ारिश ये है कि मुमकिना तौर पर अगर ये मार्केट अपनी इस रेज़िस्टेंस को ब्रेक करती है, जहाँ से मार्केट ने आगाज़ किया था, जो कि लेवल बनता है अराउंड जो ज़ोन है, वो है 1,87,500 का। अगर मार्केट इसको ब्रेक करती है, देन इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके नई पोज़ीशन लेने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। लेकिन अगर मार्केट जो है वो कल इन बिटवीन ही मूव करती है, तो बेहतर ये है कि कल आप ट्रेड ना लें और मार्केट के पाँव लगने का इंतज़ार करें। दूसरी अहम बात ये है कि इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर आपकी जो लॉस एंड प्रॉफिट के साथ जो स्टॉप लॉस है, वो ज़रूर लीजिएगा। स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड मत कीजिएगा। बस जी, खुश रहें, आबाद रहें, अपने पोर्टफोलियो का ख़्याल रखें। ये स्टॉक मार्केट है, इसमें उतार-चढ़ाव चलता रहता है। अपने आप को साइकोलॉजिकली स्ट्रॉन्ग करें। ये बाकायदा तौर पर एक ट्रेनिंग भी होती है इस हवाले से। जो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेडिंग साइकोलॉजी कहा जाता है, जिसमें आप अपने असाब को और अपनी ट्रेड्स को जो है वो आप साइकोलॉजिकली किस तरह से आप जो है वो मैनेज करते हैं। कोशिश करें इस किस्म की चीज़ें जो हैं उनको भी लें। हमारी तरफ से बहुत सारे दोस्त कहते हैं जी कि आप इस किस्म की कोई ट्रेनिंग करवाएँ। अभी हमने काफ़ी अरसे से कोई ट्रेनिंग नहीं करवाई। हमारा ये है कि चलें मार्केट जो है वो थोड़ा-सा साँस ले, साँस लेगी, थोड़ा-सा पाँव लगाएगी, फिर लोगों के पास टाइम होगा तो फिर इंशाल्लाह कोई ट्रेनिंग सेशन जो है वो अनाउंस करेंगे। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।